साहिल एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो हम लोग जैसे नॉर्मली हम लोग के दोस्त सब गए थे, 8-9 दोस्त जो थे वो बाहर घूमने के लिए गए थे। तो हम लोगों ने घूमने के लिए हमने सोचा कि कोलकाता घूम के आते हैं। हम लोग चले गए। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक बस आके रुकी और हम लोग सब बस के अंदर घुस गए। उसके बाद से मूवी चालू हुई। बस के अंदर मूवी चालू नहीं हुई, वो बस खुद एक मूवी थी। हमारे यहाँ नॉर्मली बस कैसे चलते हैं पता, आराम से स्लोली, उसका एक पेस होता है, लेकिन उनमें पता कि इतने में जाना है। वहाँ के बस ड्राइवर भाई कोलकाता के F1 रेसिंग में जा रहे हैं। हर कोई, मुझे लगता है कि पूरे का पूरे इंडिया में एक ही जगह है जहाँ पर F1 रेसिंग की प्रैक्टिस होती है, वो है कोलकाता में। हर कोई स्पीड हो रहा है भाई। मैं बस में बैठा हूँ, मुझे लगा टॉम क्रूज जो है वो ड्राइविंग कर रहा है। मतलब जो बैठा हुआ था ना वहाँ पर, मुझे सबका धर्म पता चल गया। सबका धर्म पता, सब भगवान को बुला रहे हैं। एक बंदा नास्तिक था, वो कहता काश मैंने भगवान के ऊपर भरोसा कर लिया होता तो आज मेरी जान बच जाती। मतलब होता है ना कि आप खिड़की से खुद को बचा लो। भाई कोलकाता के बसों से खिड़की से कूद के बचा भी नहीं पाओगे, वो इतनी स्पीड जाती है। पता है ब्रेक कहाँ मारते हैं वो लोग, जैसे हमारे यहाँ होता है कि ब्रेक आपने दूर से देख लिया, अब स्लो करते करते आ रहे हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है, आमने सामने ब्रेक मार देंगे। मतलब अगर वहाँ के मैकेनिक्स थोड़ा भी डिले करते हैं या फिर ब्रेक बनाने में थोड़ी सी भी मतलब कमजोरी आ जाती है, गए भैया, विकेट चला गया तुम्हारा, पता नहीं चलेगा। हम लोग नर्वस हैं भाई। हमारे यहाँ 3-4 लौंडे वो लड़कियों को क्रश मतलब अब प्रपोज कर रहे हैं कि आखिरी बार देख लो। 2-3 कपल्स हैं, 2 साथ में बैठ के ऐसे रो रहे हैं, कह रहे कि हाँ अब मिलेंगे ऊपर। हमारा बैंड बजा हुआ पड़ा है, हम कंडक्टर को देख रहे हैं, उसको भाई उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उस बंद को आराम से चिल मार के खड़ा हुआ है। मैंने बोला भैया ये बस पहुंच तो जाएगी ना, कहता है आमा के मालूम ना है। मैं मालूम नहीं मतलब पहुंच जाएगी ना भैया। वो कह रहा है कि कभी कभी पहुंच जाता है और कभी कभी पूरा आदमी पहुंच जाता है। मैं कहा किधर पहुंच जाता है? वो बोला कि बॉस जो है वो गैरेज पहुंच जाता है, आदमी जो ऊपर पहुंच जाता है। मैंने कहा ऐसा ऐसा होता है भैया? कहता हाँ होता है। अब बहुत बार हुआ। मैंने कहा आप तो ठीक है, आप फिर भी बस में। कहते ये नौकरी मेरे पापा का था। मैंने कहा वो कहाँ पहुंच गए? वो कहते वो शमशान घाट। मैंने कहा तो वो उनकी नौकरी आपको मिल, मैं आपको अपनी नौकरी करी क्यों ये वाली? इतनी महंगा नौकरी आपने करी क्यों? कहते मिल रहा था तो कर लिया। मैं कहा बाहर डेंजर का साइन तो लगाओ। ये बस के बाहर तुम लोगों ने नाम क्यों लिखे हुए हैं? इसके पीछे लिखो डेंजर। चीख निकल जाती है भाई। मेरा एक बंदा था, वो मेले में देखा अपने डोली आई हुई है, बड़ी बड़ी डोली आती है। तो मेरा ऐसे दोस्त है एक, तो उसको बहुत पसंद है। उसे स्काई डाइव करा हुआ है। वो पहाड़ों से कूदते नहीं है, वो एक पैरों में भी बांध के ऊपर से फेंक देते हैं। वो पता है तुमको, बच्चों का खेल है उसके लिए। उसको 104 का बुखार आ गया। वो कहता है भाई जितने पैसे लग जाएंगे लगने दो, पर्सनल टैक्सी बुक करो, मुझे टैक्सी में घर जाना, मैं ये बस में दोबारा नहीं बैठूंगा। हम सबने टैक्सी बुक करी है। लोग होता है ना कि बस आ रही है, आप वेट कर रहे हो ऐसे नॉर्मली, फिर आप थोड़ा सा देख रहे हो कि बस आगे, तो आप थोड़ा सा पीछे हो गए कि बस आके तो यहीं पर खड़ी होगी। हम लोग, मैंने देखा कि जैसे कोलकाता की हमारी बस आ रही है ना, हमने दूर से देखा, हम भागने लगे भाई वहाँ से। आधे बंदे इधर चले गए, आधे बंदे उधर चले गए, सब खड़े हैं चुपचाप। बस आई। और कोलकाता के लोग मुझे समझ में नहीं आते, इतना रिलैक्स कैसे हो सकते हैं भाई। एक अंकल थे ऐसे रोड में खड़े हुए हैं, बस आ रही, वो बंदे खड़े हैं भाई, वो अंकल खड़े हैं चिल मार के। अंकल का पैर का जो जूते का लेस नहीं है वो थोड़ा लंबा था, और एक जो लेस का थोड़ा सा बॉटम था वो जमीन को टच कर रहा था। वो गाड़ी का चक्का जो है वो उस लेस के ऊपर के आके खड़ा हो गया। फिर अंकल ने बोला कि गाड़ी थोड़ा सा पीछे करो, हमको अपना जूता निकालना है। फिर उन्हें जूता निकाला। मैंने कहा अंकल आपको डर नहीं लगता? कहता है कि अगर तुम यहाँ पैदा हुआ होता ना तो तुमको भी डर नहीं लगता। मैंने कहा कि तो हम लोग घर कैसे, ट्रेन पकड़ लो।
मैंने फिर बोला कि ये ट्रेन कौन सी वाली है, तो उन्होंने बोला ये कोलकाता की ट्रेन। मैंने कहा इसको नहीं पकड़ना, कोई नॉर्मल वाली। फिर वहाँ से एक वो चेन्नई टाइप, चेन्नई से जा रही थी ट्रेन, हमने उसको पकड़ के बाई रोड लेके घर आए। खौफ रहता है भाई, वहाँ के लोग फियरलेस, मैंने ज़िंदगी में इतने फियरलेस लोग कहीं नहीं देखे। बच्चों से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा आदमी है भाई, बगल से ऐसे जा रहे हैं जैसे, और खुद दूसरों के ऊपर कितना भरोसा आप कर सकते हो। जैसे एक गाड़ी ऐसे आ रही है, एक गाड़ी ऐसे आ रही है, अगर उस गाड़ी ने थोड़ा सा भी स्लो किया तो ये पक्का ठुकेगी जाकर। इस ड्राइवर को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं स्लो करूंगा या स्पीड करूंगा, उसको सामने वाले पे भरोसा कि ये स्लो नहीं करने वाला। बॉन्डिंग देखना तो उनको देखना चाहिए। तो लोग होते हैं ना फाइटर जेट में बॉन्डिंग कर रहे होते हैं कि फाइटर जेट जा रही है और उसके आसपास बिल्कुल बॉन्डिंग होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग हो सके। मैं कहता हूँ ये जो कोलकाता के ड्राइवर्स नहीं है, इनको ले जाकर फाइटर जेट में बिठाओ। कसम से, ये जो होता है ना कि पास से गुजर गए, मैं कहता हूँ ये आपके ऊपर से गुजर जाएंगे। इनको जैसे ट्रेनिंग होती है ना, ऊपर से चले गए, कलर मार दिया, वो स्काई मतलब फाइटर जेट में कलर फेंक दिया, हम लोग खुश हो जाते हैं। ये लोग इतने ट्रेंड हैं, इनको फाइटर जेट पे बिठाओ, इनको आप टोपी दो, बोलना कि वहाँ पर एक ऑफिसर उनको टोपी पहनानी है, वो फाइटर जेट लेके जाएंगे, कर्व करेंगे, उसका डिस्प्ले खुलेगा, टोपी उसको पहना देंगे, सैल्यूट करेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर निकल जाएंगे। तो हम लोग हम लोग जैसे उतर गए ना, बस से वहाँ से उतर गए ना, अंदर बैठे हुए थे, अंकल ने ब्रेक मारी, हमारी ब्रेक लग गई थी, 3 बंदे हमारे बेहोश हो गए, हम उठा के बाहर निकले और सब तालियां मार रहे जोर जोर से। इसलिए नहीं कि पहली बार कोलकाता के बस में, इसलिए कि ज़िंदगी बच गई, जान बच गई। मैंने इतने डेयरिंग लोग नहीं देखे भाई ज़िंदगी में, इतने डेयरिंग लोग नहीं देखे। नेक्स्ट ही लेवल चल रहे हैं। एक मुंबई के मेट्रो वाले और एक कलकत्ता के बस वाले, इनसे बच के रहना चाहिए। ये डेली अपनी लाइफ को ना कह रहे ना कि आज मर के दिखाऊंगा, शाम को घर आ रहे को मर क्यों नहीं रहा, फिर कहते आज तो जरूर मर के दिखाऊंगा। मुझे लगता है मौत इनसे डरा हुआ है कि कभी ऐसे सामने आ गए तो। हम लोग डरे होते हैं ना कि यार कभी मौत से मुलाकात ना हो जाए। मुंबई के मेट्रो वाले और कलकत्ता के बस वाले ये ढूंढ रहे मौत को, बस तुम एक बार मिल जाए मुझे, फिर मैं बताऊंगा उसको। सिस्टमेटिक है भाई, सब सिस्टमेटिक है हमारे यहाँ लोग। मैं बाइक में निकलता हूँ ना, नॉर्मल बाइक में मैं 2 बार देख रहा हूँ रोड को, एक बार इधर एक बार इधर, फिर भी बाहर निकलता हूँ तो कोई ना कोई आके ठोक जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई दोस्त है जो कोलकाता में रहता है, या फिर आपका कोई और दोस्त है जो मुंबई के मेट्रोस में चढ़ता है, तो उसको जरूर टैग करिए और उसको पूछिए उसका एक्सपीरियंस कैसा है और वो कैसे ये लोग हैंडल करते हैं, क्योंकि हमसे तो नहीं हुआ। थैंक यू सो मच।